यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर एसआईटी रिपोर्ट पर योगी सरकार ने अब बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कार्रवाई करते हुए 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। सिकंदरा राव के एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, पुलिस इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं एसआईटी की रिपोर्ट में हाथरस में भगदड़ के लिए सत्संग के आयोजक को मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही स्थानीय प्रशासन की भी यहां पर जवाबदेही तय की गई है। आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट में भगदड़ के पीछे साजिश से पूरी तरह से इनकार किया गया है और गहन जांच की जरूरत बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया और साथ में वरिष्ठ अधिकारियों को समुचित जानकारी नहीं दी गई। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार सहित 6 लोग निलंबित। तो देखिए किस तरह से हाथरस हादसे पर आपने देखा कि ये पूरी टीम गठित की गई थी और जो मौके पर पहुंची थी उन्होंने जायजा लिया और इसी के साथ साथ अब हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा एक्शन लिया गया है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का। नीतीश, रिपोर्ट में देखिए बड़ी बातें कही की गई है और साथ ही साथ जो लोग हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अगर रिपोर्ट की बात करें तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, पूरे मामले के सामने आने के बाद ये तय था कि इस तरह से इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं प्रशासनिक जिम्मेदारी भी तय होगी, तो वो प्रशासनिक जिम्मेदारी अब तय होती हुई नजर आ रही है। और इसी के तहत जिस तरह से रिपोर्ट हाथरस दुर्घटना की जो आयोजक मुख्य जिम्मेदार है, स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही है, वो तय की गई है। 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट तक जो सौंपी है उसमें साजिश से इनकार नहीं किया गया है। गहन जांच की जरूरत है। इसके साथ ही आयोजकों की लापरवाही से हाथरस की घटना हुई और जो भीड़ को आमंत्रण देकर नहीं किया, जो इंतजाम थे उनको पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ अधिकारियों को भी जो ये पूरी आयोजन की जिम्मेदारी जो जानकारी है वो नहीं दी गई। और इस पूरे रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करें तो एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सहित देखिए सबसे बड़ी बात नीतीश यही है कि पीछे साजिश से इनकार बिल्कुल नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी है और इसी का बार बार जिक्र किया जा रहा है। किस तरह से कहा गया था कि किसी ने स्प्रे छोड़ दिए इसकी वजह से, तो साजिश से भी इनकार नहीं किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पे जिस तरह की घटना सामने आई वहां पर पहले जितने भीड़ होती है उससे बहुत ज्यादा बहुतायत की संख्या में भीड़ हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ऐसी आशंका या अनुमान इसको कहा जा सकता है कि इसके पीछे साजिश हो सकती है और साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, ये रिपोर्ट। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसा कि लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या प्रशासनिक अमला भी कहीं ना कहीं भाप नहीं पाया कि इस तरह की भीड़ हो सकती है, इस तरह की साजिश हो सकती है। क्या सूचना तंत्र पुलिस और प्रशासन का इतना कमजोर था कि वो इस पूरे आयोजन की भीड़ को नहीं भाप सका? तो ये सब चीजें वहां पर इस रिपोर्ट में जुड़ कर आई है और अभी कार्रवाई के तौर पर सामने आ गया है कि एसडीएम, सीओ और तहसीलदार तो देखिए साजिश से इनकार नहीं किया गया है। अपने आप में बड़ी जानकारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी की। जी न्यूज़।